नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। आज से टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ हो गया है। कोरोना संकट की वजह से खेलों का आयोजन खाली स्टेडियम में किया जाएगा। वहीं भारत के खिलाड़ियों का उत्साह प्रधानमंत्री मोदी ने ओपनिंग समारोह को देखकर बढ़ाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आइए हम सब भारत का उत्साह बढ़ाएं। मैंने ओपनिंग समारोह की झलक देखी है। हमारी अपनी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें, भारतीय दल की अगुवाई मुक्केबाज MC मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने की है। जिस पेगासस स्पाईवेयर से भारतीयों की जासूसी कराए जाने के आरोप लग रहे हैं, उस पेगासस की रिपोर्टें उजागर कर रहे द वायर के कार्यालय में आज पुलिस पहुंच गई। द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी ने व्यर्थ के सवाल पूछे, पूछताछ कुछ भी की हो, लेकिन पुलिसकर्मी के वहां जाने से इसलिए संदेह उठने लगे हैं कि एक दिन पहले ही साहसिक पत्रकारिता करने वाले अखबार दैनिक भास्कर और न्यूज चैनल भारत समाचार चैनल के कार्यालयों पर छापे पड़े हैं। ऐसी ही चिंता शायद सिद्धार्थ वरदराजन की भी है। वरदराजन ने ट्वीट कर कहा कि पेगासस प्रोजेक्ट के बाद द वायर के लिए कार्यालय में ये सिर्फ एक और दिन नहीं है। आज पुलिसकर्मी पहुंचे और बेहुदा पूछताछ की कि कौन है विनोद दुआ, कौन है स्वरा भास्कर, क्या मैं आपका किराया अनुबंध देख सकता हूं, क्या मैं आरफा से बात कर सकता हूं। और जब उनसे ये पूछा कि वह क्यों आए हैं तो कहा कि 15 अगस्त के लिए नियमित जाँच है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने दैनिक भास्कर और भारत समाचार के दफ्तरों पर आयकर विभाग के छापों को स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने वाला करार दिया है। इसने आज बयान जारी कर कहा है कि वह स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों को एक जबरदस्त उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर चिंतित है। बयान में इसने कहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से पत्रकारों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं की व्यापक निगरानी पर हालिया मीडिया रिपोर्टों को देखते हुए ये और भी अधिक परेशान करने वाला है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता, राज्य की मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और दूसरे लोग भी पेगासस सॉफ्टवेयर के निशाने पर थे। NSO के डेटाबेस में जिन लोगों के फ़ोन नंबर हैं, उनमें सबसे प्रभावशाली अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी, उनके परिवार के लोग, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइस उमर फारूक, BJP के नज़दीक समझे जाने वाले अल्ताफ बुखारी के भाई तारिक, PDP की नेता महबूबा मुफ्ती के परिजन, मुख्यधारा की राजनीति के दूसरे बड़े नेता बिलाल लोन, मानवाधिकार कार्यकर्ता वकार भट्टी, कई पत्रकार समेत 25 लोग शामिल हैं। इन सबके फ़ोनों की फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाई, इसलिए ये दावा नहीं किया जा सकता है कि इनके फ़ोन वाकई संक्रमित हुए, पर यह तो साफ है कि जासूसी के निशाने पर थे। द वायर ने पेगासस प्रोजेक्ट के हवाले से यह खबर दी है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शुक्रवार को संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राहुल ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेगासस एक हथियार है। इजरायल सरकार इसे हथियार बताती है और इसे आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस हथियार को संस्थानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, ये मामला सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनता की आवाज़ पर आक्रमण है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द हो सकता है, देशद्रोह। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर पेगासस का इस्तेमाल किया गया। राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के मामले में भी इसका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पेगासस के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही दे सकते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले में जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कैंप के बीच लंबे वक्त तक चले संघर्ष के बाद ऐसा दिन भी आया जब दोनों नेता एक ही मंच पर बैठे दिखे। सिद्धू ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और इस कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के सभी विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को चाय पार्टी पर बुलाया और इस चाय पार्टी में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात और बात हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद रहे। सिद्धू और कैप्टन एक साथ बैठे दिखे। कार्यक्रम के एक वीडियो में देखकर पता चलता है कि सिद्धू ने इस दौरान 2 बार झुककर कैप्टन का अभिवादन किया और बातचीत की शुरुआत करते हुए उनके हालचाल लिए और कहा कि देखकर खुशी हुई। वहीं अपने भाषण में सिद्धू ने कहा कि वो सीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। सिद्धू ने कहा कि आज कांग्रेस एकजुट है।
इसके साथ ही सिद्धू ने यह भी जोड़ा कि जो मेरा विरोध करते हैं वो मेरे सुधार में मदद करते हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को खूब टिकट देने का दांव चल चुकी बीएसपी फिर से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इसकी शुरुआत आज अयोध्या से कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में इसकी शुरुआत की गई है। इसके जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बीएसपी ब्राह्मणों की सबसे बड़ी हितैषी है। बसपा ने पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन कराने का ऐलान किया है। ये 23 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में बहस के दौरान आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पर्चा छीनकर फाड़ने के मामले में सभापति एम वेंकैया नायडू ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया है। टीएमसी सांसद ने राज्यसभा में आईटी मंत्री के हाथ से पर्चा छीनकर उसे फाड़कर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की ओर भी उछाल दिया, जिसके बाद टीएमसी सांसद ने यह भी आरोप लगाया था कि राज्यसभा के स्थगित होने के बाद हरदीप पुरी ने उनके साथ अभद्रता से बात की, गाली दी और मारने के लिए भी दौड़े थे। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा से टीएमसी सांसद शांतनु सेन को पर्चा फाड़ने के मामले में निलंबित किए जाने से हंगामा और बढ़ गया। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन में आईटी मंत्री के हाथ से पर्चा छीनने के मामले में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टीएमसी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी की बंगाल में हिंसा की संस्कृति रही है और उसी को वो अब संसद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी मंत्री ने कहा कि वो अगली पीढ़ी को क्या ये संदेश देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच भूस्खलन से रायगढ़ जिले में 35 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के रत्नागिरी के चिपलून, रायगढ़, कोल्हापुर और पुणे समेत कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। एनडीआरएफ के साथ साथ कोस्ट गार्ड, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को भी राहत और बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जाने माने शायर मुनव्वर राना को लेकर विवादित बयान दिया है। शुक्ला ने कहा है कि 1947 में जो मुसलमान इस साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर से बांटेंगे और इसके टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राना भी एक हैं। शुक्ला ने आगे कहा कि मुनव्वर राना और उनके परिवार के बयानों को हम जानते हैं और निश्चित रूप से वे लोग एनकाउंटर में मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे फिर वो कोई भी हों। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति व व्यवसायी राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत को मुंबई की एक अदालत ने 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि मुंबई पुलिस ने 7 और दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। बता दें, राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उसे किसी ऐप पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उनको कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा था। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक कुंद्रा के वकील का कहना है कि उनको गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। खबरों के मुताबिक कुंद्रा के वकील ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने कुंद्रा और कथित पॉर्न रैकेट में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ 4000 पन्नों की चार्जशीट में पोर्नोग्राफी की कोई जिक्र नहीं किया है। कुंद्रा के वकील ने कहा कि कुंद्रा की गिरफ्तारी में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत पेश होने का उचित नोटिस जारी नहीं किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।